हेलो एवरीवन, मेरे एक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने राजस्थान एपीओ का जो मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हम एविडेंस एक्ट 1872 उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कल के लेक्चर में देखा था, और हमने उसमें से एक जो आपके डिफेंस बेस्ड क्वेश्चन था उसको हम कल स्टार्ट कर लिया था, और उसमें आज आगे की कड़ी में मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर मिले होंगे। देखा किसी ने? चलिए देखिए, ये वाला हम कर लिया था। रिलेवेंट एंड फैक्टिंग इश्यू वाला हमने कर लिया था। आई होप आप सभी ने लेक्चर वो एक सेपरेट हमने इसका बनाया था, देखा होगा आपने। बाकी वाले हम चलिए, अब आज हमारे जो लेक्चर है चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के बारे में, डिफरेंस के बारे में होगा। क्या होती है चीफ, री और क्रॉस क्या होता है, तो इनका एक सेक्शन आपके आता है 137 के अंतर्गत, जो आपके एविडेंस एक्ट के अंतर्गत है। क्या होती है डेफिनेशन के अंतर्गत बताया गया है। देखिए, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा की परिभाषा आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 137 के अंतर्गत डिफाइन कर रखा है। ये लीजिए, बोल दीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा है। 137 के अंतर्गत डिफाइन कर रखा है साथियों, है ना। चलिए, तो वहां पर अब इसके अनुसार किसी भी साक्षी को उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है, यानी कोई भी विटनेस को अगर उस पार्टी के द्वारा क्या किया जाएगा, बुलाया जाता है, या परीक्षा की उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। जब उसको बुलाया जाता है विटनेस के द्वारा, तब उसको चीफ एग्जामिनेशन कहा जाएगा। किसी भी विटनेस को प्रति परीक्षा के बाद में उसकी उस पक्षकार के द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा, उसकी पुनः परीक्षा कहलाई जाएगी। ठीक है। द डिफिनेशन ऑफ मेन एग्जामिनेशन, यहाँ पर अपन मेंस के जगह हम चीफ भी लिख सकते हैं, CHEIF, Chief Examination and Re-examination is given in Section 137 of the Indian Evidence Act 1872. According, according to this, the examination of a witness by the party who call him shall be called his chief examination. ठीक है। The examination of a witness after cross examination by the party who called him shall be called his re-examination. ठीक है। ये आप क्या करोगे, एक डेफिनेशन के रूप में इसको समझाओगे। ये डेफिनेशन आपके 3 नंबर के या 2 नंबर के भी वहां पर पूछी जा सकती है, यानी 15 से 20 शब्दों के अंतर्गत भी पूछी जा सकती है। तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक है। डिफरेंस, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया सपोज करो, ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे 6 नंबर का पूछ लिया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी और आंसर भी आपको लिखना पड़ेगा। और भी इसमें मैटर होगा, जो पूछा जाएगा वही लिखना है। अंतर मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, हम बता देते हैं आपको क्या इसमें अंतर पाए जाएंगे। चलिए, मुख्य परीक्षा चीफ एग्जामिनेशन और पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षा सर्वप्रथम की जाती है। जो आपके चीफ एग्जामिनेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, सर्वप्रथम होता है, सबसे पहले क्या होती है, चीफ एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा आपकी होती है। द चीफ एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड फर्स्ट। ठीक है। पुनः परीक्षा प्रति परीक्षा के बाद में की जाती है। जो पुनः परीक्षा होती है ना, वो क्या होती है, हमेशा प्रति परीक्षा के बाद में की जाएगी। यानी री एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया उसके बाद में आपके री एग्जामिनेशन होगा। तो यानी कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले अगर आप बात करते हैं तो होगा आपके चीफ। ठीक है, चीफ एग्जामिनेशन हो गया, चीफ के बाद में होगा आपके क्रॉस, उसके बाद में होता है आपके री। ठीक है, चीफ क्रॉस रो, रो नहीं, री एग्जामिनेशन। ठीक है। चलिए, ये 3 वे होते हैं आपके एग्जामिन करने का। सेकेंड नंबर आप एग्जाम्पल इसका डिफरेंस देखेगा। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य किसी भी फैक्ट को साबित करना होता है, यानी जो आपके चीफ एग्जामिनेशन है उसका जो पर्पज है वो क्या होगा कि भाई आपके जो भी फैक्ट है उसको प्रूव करना। ठीक है। लेकिन पुनः परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मुख्य परीक्षा की कमी को दूर करना और प्रति परीक्षा में आई कोई भी इरिलेवेंट बात को
स्पष्टीकरण के रूप में करना, स्पष्टीकरण करना। द पर्पज ऑफ री एग्जामिनेशन इज द रिमूव द शॉर्ट कमिंग ऑफ द चीफ एग्जामिनेशन, और यहाँ पे आप चीफ एग्जामिनेशन कर लीजिएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चीफ एग्जामिनेशन और टू क्लियरिफाई द इनकंसिस्टेंट पॉइंट्स राइज इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है, मुख्य परीक्षा पक्षकार का अधिकार होता है। मुख्य परीक्षा क्या होती है आपके, चीफ एग्जामिनेशन इज द राइट ऑफ पार्टी। ये पार्टी का क्या होता है, राइट होता है, क्योंकि पुनः परीक्षा की अनुमति देना या न देना ये कोर्ट के विवेक अधिकार पर निर्भर करता है। तो इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू अलाउ और नॉट टू अलाउ री एग्जामिनेशन। अगर ये कोर्ट की पावर है कि कोर्ट के पास में डिस्क्रिप्शन पावर है कि वो उसको री एग्जामिनेशन के लिए उसको परमिशन दे या ना दे। ठीक है। तो इन 3 पॉइंट के आधार पर आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर दे सकते हो। ये लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके ऐप में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लिख लीजिए। ये लीजिए, अब दिखाई दे रहा है। चलिए चलिए, आ जाइए भाई, नेक्स्ट। अब देखिए, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में क्या अंतर है। पहले हमने पुनः परीक्षा के बारे में देखा था, अब अपने को देखना है मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 के अंतर्गत किसी भी साक्ष्य को उस पक्षकार के द्वारा जो उसे बुलाता है तो परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाई जाएगी, यानी चीफ एग्जामिनेशन। ये लीजिए भाई, अब दिखाई दे रहा है। चलिए, मुख्य परीक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 के अनुसार किसी भी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है और परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाई जाएगी। मेन एग्जामिनेशन या आपके चीफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल हिज एग्जामिनेशन ऑफ इन चीफ। उसको क्या कहा जाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ कहा जाएगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन किसी भी साक्ष्य के प्रतिपक्षी द्वारा यानी विपक्ष के द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा कहलाई जाएगी। क्रॉस एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय हिज ओपोनेंट इज कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाएगा। अब देखते हैं इनके डिफरेंस क्या हो सकते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा यानी आपके चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, मुख्य परीक्षा उस पक्षकार के द्वारा की जाती है, यानी मुख्य परीक्षा चीफ एग्जामिनेशन उस पार्टी के द्वारा की जाएगी जो उस विटनेस को बुलाएगा। ठीक है, प्रति परीक्षा क्या होती है, विपक्ष के द्वारा की जाती है, यानी अपोनेंट के द्वारा की जाती है। मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न या लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, जबकि प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न या लीडिंग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन को आस्कित किया जाता है। मुख्य परीक्षा में सुझावात्मक प्रश्न नहीं किए जा सकते, सजेशन वाले क्वेश्चन वहां पे नहीं होते हैं, जबकि प्रति परीक्षा में ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं। यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में आप सजेशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा के पश्चात प्रति परीक्षा की जाती है। हमेशा पहले चीफ होगा, उसके बाद में क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जबकि प्रति परीक्षा के पश्चात पुनः परीक्षा की जा सकती है, री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का उद्देश्य अपने पक्ष को अभिपुष्ट करना होता है। वो भी अभिपुष्ट का मतलब है कि उसको कंफर्मेशन के अंतर्गत लाना होता है, अपनी पार्टी को अपने फेवर में लाना है। प्रति परीक्षा का उद्देश्य मुख्य परीक्षा के तथ्य को क्या करना होता है, खंडन करना होता है।
मुख्य परीक्षा में मुकर जाने वाले साक्षी को, भाई पहले तो उसने बयान दे दिया और बाद में वो कोर्ट के समक्ष पुलिस के सामने बयान दे दिया मैंने अपराध किया, और कोर्ट के सामने वो कहता है मैंने अपराध किया ही नहीं, तो वहां पर अगर मुकर जाता है तो वहां पर साक्षी को क्या कहा जाएगा, हॉस्टाइल कर दिया जाएगा या पक्षद्रोही साक्ष्य घोषित कर दिया जाएगा। इनमें से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो 6 पॉइंट है बहुत ही शानदार तरीके से आप आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। इंग्लिश वाला देखिएगा, मेन एग्जामिनेशन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन। Chief examination is conducted by the party who calls the witness. Cross examination is done by the opposition. Leading question cannot be asked in the chief examination, और asked leading question can be asked in cross examination. क्या किया जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन के अंतर्गत, लीडिंग क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सजेस्टिव क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन द मेन एग्जामिनेशन या चीफ एग्जामिनेशन। ठीक है, सच क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ऐसा क्वेश्चन है जो कैन बी आस्क्ड यहाँ पे पूछा जा सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन इज डन आफ्टर द चीफ एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होगा, डन होगा किसके, चीफ एग्जामिनेशन के, और री एग्जामिनेशन कैन बी डन आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है, बहुत ही साधारण से भाषा में लिखा गया है, आप आराम से उसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। द पर्पज ऑफ द मेन एग्जामिनेशन या चीफ एग्जामिनेशन exemption to the confirm one's side। ठीक है, the purpose of cross examination is to refute the fact of the main examination या chief examination। A witness who turns hostile in the chief examination is declared hostile। ठीक है, और this does not happen in this, इसका मतलब ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें विशेषज्ञ की साक्ष्य के बारे में। रेडी हो, बोलिए। चलिए भाई, यहाँ तक ही रखते हैं, फिर आप लोग कह रहे हो तो। ठीक है, 10 अंतर हम देख चुके हैं, 9 और अंतर बाकी रहे आपके, तो वो भी हम आने वाले दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है साथियों, कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे को, और जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे वो भी मेरे को चैट बॉक्स में वहाँ पर आप मैसेज कर दीजिएगा। तो